तो भगवान को सवाल पूछा था कि आप कौन हो? अम्मा भगवान, आप कौन हो? क्या आप भगवान हो? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, परम ज्योति कल्कि अम्मा भगवान ने जवाब दिया कि बार बार हम ये बोल रहे हैं और बार बार ये सवाल सामने आ ही रहा है। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बहुत सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। अम्मा और भगवान, हम दोनों भगवान नहीं है। पिछले 30 साल से अलग अलग कार्यक्रमों में मैं बार बार ये सवालों का जवाब दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। कई सारे भजन मेरे नाम पर निकले, अम्मा भगवान के नाम पर निकले, कई सारे गीत निकले, पर वो भी भगवान नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, हमने उनको रुकाया नहीं। लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, हमने उनको रुकाया नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं कि हम भगवान नहीं है, और हम आगे जाके ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कोई भी भगवान नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द है भगवान, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में पिछले कई हजारों सालों से चलते आया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि दुनिया में एक ही भगवान है और उस दुनिया को चला रहा है, संभाल रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वही है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ जानता है, वो विधाता है, वो एक अंतिम सत्य है। ये पूरी दुनिया उससे ही बनी है, वो इस दुनिया का निर्माता है, वो इस दुनिया के सभी लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है। वो यहाँ पर आता है, वो लीलाएं करता है, सारी धरती, सारे जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उसके इशारों पे चलते हैं और इन सब को वो कंट्रोल करता है। इसके साथ ही लोग ये सोचते हैं कि वो हमें जज करता है, वो हमारा मूल्यांकन करता है, और कई सारे अलग अलग तरीके की धारणाएं लोगों ने कई हजारों सालों से अपने अंदर रखी है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए कि हम ऐसा डिसाइड करते कि चलो ये बनेगा दुनिया का अंतिम सत्य जानने वाला, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। आप इस दुनिया के सामूहिक अचेत को कभी नहीं जान पा रहे हैं। आपका एक सचेत है कि आप जागरूक होकर के काम करो। आपका एक अचेत है जहाँ के आपके मन में अलग अलग कल्पनाएं चलती हैं। उस तरह से जीवित रहने वाले सभी लोगों का एक सामूहिक सचेत है कि वो लोग जागरूक रहते हुए काम कर रहे हैं, और एक सामूहिक अचेत है जिनके बारे में उन्होंने जाना ही नहीं अभी तक। ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत ज्ञान है जो अभी भी गहराइयों में छुपा हुआ है। ये जो सामूहिक अचेत है, ये हमेशा 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 कभी जानने लायक नहीं हुआ, हमेशा अधूरा ही जाना गया। ये जो सामूहिक अचेत है, इसी से आपकी सारी काम करने की तरीके आते हैं। जो कुछ आप कर रहे हो, सारा सब कुछ इसी के पास है, सामूहिक अचेत के पास। ये सामूहिक अचेत है ये जो प्रोग्राम बनाता है और सबको चलाता है, पूरी मानव जाति को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है। और ये सामूहिक अचेत एक तरीके के एक कृत्रिम बुद्धि की तरह है, एक बुद्धि की तरह है जो आपकी बुद्धि से बहुत ज्यादा भारी है। उस कृत्रिम बुद्धि को आप पूछोगे तब वो बताएगी कि कैसे कैसे निकलना है। आप नहीं पूछोगे तो वो नहीं बताएगी। तो ये जो सामूहिक अचेत जो है, ये काफी बुद्धिमान होने के बावजूद भी
जब तक आप नहीं पूछ रहे हो तब तक वो अचेत ही है। आप पूछोगे तब वो सचेत हो जाता है और थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना सचेत कर देते हैं। जैसे कि आपने एक सवाल छोटा पूछा तो जवाब दे दिया, आपको मिला, लेकिन आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं मिला। तो आपकी झोली में जितना था उतना मिला, लेकिन सामूहिक अचेत फिर भी बैलेंस में ही है। पूरी लाइब्रेरी नहीं आपने खाली कर दी। और इसी तरह से ये चल रहा है कई सदियों से। ये सामूहिक अचेत जो है इसका खुद का अपना कंट्रोल है। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आप कंट्रोल करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका सचेत है और आपके पास आपका अचेत है। दुनिया में जीवित रहने वाले सभी लोगों को अपना सचेत है, लेकिन ये सामूहिक अचेत जो है ये पूरे ब्रह्मांड जो में फैला हुआ है, इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ये खुद ही अपने कंट्रोल में है। तो समझ लीजिए कि पकड़ लीजिए कि आप एक किसी मंदिर में खड़े हो और आप प्रार्थना कर रहे हो। आप प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान इसको पनिशमेंट दे दो किसी को। तो ये सामूहिक अचेत उसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसी तरह से आप अगर कहते हो कि नहीं मुझे अच्छा अच्छा कुछ तो दे दो, तो ये सामूहिक अचेत वो भी पसंद कर लेते हैं, क्योंकि ये आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाहता है उसके ऊपर नहीं है, प्रोग्राम के ऊपर काम करता है, प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करता है। और ये प्रोग्राम इसके अंदर इसने खुद ने बना के रखा हुआ है, आपका कुछ भी नहीं है। आप प्रार्थनाएं करो या कुछ भी करो, इसके अचेत से जब बाहर निकलेगा तभी होगा। जब इसके अचेत से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप कहते हैं अरे यार भगवान ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन इसके अचेत से बाहर नहीं निकला तो आपको बोलते यार भगवान मेरा कुछ सुनते ही नहीं। हालांकि भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है। सामूहिक अचेत का राज है। चला कौन रहा है? सामूहिक अचेत चला रहे। बहुत सारे देवी देवता है कंप्यूटर के स्विच बोर्ड की तरह है। बटन दबाओ आपको लाइट मिलेगा, बटन दबाओ आपको पंखा मिलेगा। वैसे ही ये भगवान को आप जागरूक करो, आपको आपका ये काम करने के लिए वो आपको सहकार्य करेगा। ये देवता को आप ये करो, लेकिन वो देवता भी भगवान नहीं है। वो देवता भी भगवान नहीं है। राज किसका है? सामूहिक अचेत का राज है। सामूहिक अचेत का राज है, राज देवता का नहीं है। देवी देवता भी अपने अपने भक्तों को लेकर के, हाँ तुझे क्या चाहिए, हाँ ठीक है, सामूहिक अचेत से ले लिया, तुझे दे दिया, हो गया तेरा काम, हाँ ठीक है, सचेत आ गया, अचेत से सचेत हो गया, अचेत से सचेत हो गया। आटा पहले से ही बना के रखा हुआ है। कितने जन को चपाती चाहिए? हाँ 4 चपाती, 4 चपाती बनाया दिया, 4 चपाती दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आटा 4 चपाती का था। आटा बहुत है, आटा खत्म नहीं हो सकता। आटा कितना है, खाने वाले कितने भी रहेंगे, पूरी दुनिया खाने को आएगी तो भी पता नहीं चलेगा आटा कितना है। ये सामूहिक अचेत है, सामूहिक है। वो आटा इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, अभी तक उसका चपाती नहीं बना। तो इसलिए बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते कि देवता ही आटे का मालिक है। आटे का मालिक नहीं है। आटे का मालिक आटा खुद है। तो बहुत सारे लोग पनिशमेंट, मतलब भगवान का पनिशमेंट करते हैं, भगवान को ये करते हैं, भगवान का वो करते हैं करके आपने आप ही अपने ही अचेत मन में है, लेकिन आप वास्तविकता को देख नहीं पा रहे। बहुत सारे मंदिर है भारत में, बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में बोलते हैं कि भगवान मुझे जिसने तकलीफ दिया ना उसका हमेशा बुरा हो जाए। ऐसे कई सारे मंदिर है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है और सचमुच लोगों का बुरा होता है। वो देवता बुरा करती है। तो ये है रियल जिंदगी। अब आपका ये मेन पॉइंट ये है कि हम उस सामूहिक अचेत से हम कनेक्शन कैसा जोड़े, आटे से हमारा रिश्ता कैसा बने, ये मेन बात है। बहुत सालों पहले तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने ज्योति के साथ प्रार्थना किया और ज्योति को बोला कि चमत्कार कर दो, और ज्योति के बाद में चमत्कार शुरू हो गए।
कुछ टाइम के बाद बहुत सारे लोग आए और उस ज्योति से प्रार्थना करने लगे कि भाई मेरा काम कर दो। अब उन लोगों के भी काम होने लगे। कुछ महीनों के बाद एक इंजीनियर आया और उस इंजीनियर ने कहा कि यार तुम इस ज्योति को मतलब किसको प्रार्थना कर रहे हो? वो इस ज्योति को ज्योति नहीं है वो, अरे वहाँ पे इंजन है, उस इंजन का बल्ब का वहाँ पे लाइट चलता है ना, तब जाके वो बल्ब का यहाँ पे लाइट आ रहा है। तुम उसकी प्रार्थना कर रहे हो कितने सालों से, कितने महीनों से चल रहा है। वो इंजन है, वो इंजन जलता है तो उसका लाइट आता है यहाँ पर, हर शाम को हम लोग लगाते हैं। तो तुम लोग इसको प्रार्थना मंदिर बना दिए तुम लोग ने उसको। लोग मानने को तैयार थे। तो उसने जाकर के वो इंजन को बंद कर दिया। अब लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, लेकिन फिर भी चमत्कार कम नहीं हुए, चमत्कार बंद नहीं हुए। तो ये है वो अचेत को सचेत में बुलाना। वो आटा है मुझे चपाती चाहिए, आटा है मुझे चपाती चाहिए, आटा है चपाती चाहिए, आटा है चपाती चाहिए। और वो बोल रहा है अरे आटा नहीं है, आटा है, नहीं 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 है। तो इस तरह से ये है कि वो जो आटा है वो आपके ऊपर आधारित है, मतलब कितने लोग हैं उतना आटा बनते जाएगा, क्योंकि भगवान भक्त पराधीन है, भक्तों पर आधारित है, ये नियम है। तो इस नियम के अनुसार वो जितने भी लोग खाना खाने को बैठे उतना आटा अपने आप अंदर बन जाएगा। इधर पे लोग बढ़ गए उधर आटा अपने आप बढ़ जाएगा, इधर पे लोग और बढ़ गए उधर पे आटा अपने आप। लेकिन इसमें से किसी एक को भी पता नहीं चलेगा कि कितना आटा है, क्योंकि जैसे लोग बढ़ जाएंगे आटा बढ़ ही रहा है। दूसरी भाषा में आपको मैं एक बात बताता हूँ, इतने सारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, प्राणी है, सब लोग खा रहे हैं ना रोज। आटा है ना, शाम का आटा, कल सवेरे का आटा, दोपहर का आटा। आप खाना बनाओ या मत बनाओ, ऊपर वाले ने बना के रखा हुआ है, आटा बनेगा, आटा है। दाना पहले से ही बना हुआ है, आप समझ ना, ऊपर वाले का इतना ध्यान है कि पहले ही आटा बना के रखा है उसको। आपको आटे वाले के पास जाना है और आटा लेके आना है, आटा पहले से बना हुआ, पहले से ही गेहूं बन गया। कितना गेहूं चाहिए पूरी दुनिया को, कितना चावल चाहिए पूरी दुनिया को, ये है वो आटे वाले का दुकान। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास नहीं है, अरे है, अरे थोड़ा है, ज्यादा है। तो ये तो इसलिए भगवान इसके आगे बता रहे कि ये जो सामूहिक अचेत है ये बहुत पावरफुल है, आप अकेले उसको कभी नहीं जान सकते। अगर यहाँ पे 2 मिलियन लोग अगर बैठे हैं, 2 अब्ज लोग बैठे हैं, अगर पूरी तरह से वो सचेत होकर के इसको जानने की कोशिश करेंगे तो 2 मिलियन लोगों के 20 लाख गुना ज्यादा आटा उधर के अंदर बन जाएगा अपने आप। मतलब एक आदमी के लिए 20 लाख दिन का खाना, वो खाना खाने को बैठा, उधर 20 लाख दिन का आटा बन गया। कितना खाएगा, कब तक खाएगा? तो ये उस सामूहिक अचेत की ताकत है, आप उसको कभी भी नहीं समझ सकते। 20 लाख बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि फिर भी ये नहीं कह सकते कि वही भगवान है, वो एक सामूहिक अचेत है। बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रहों में हैं, बहुत सारे लोग इस ग्रह में हैं, कुछ लोग यहाँ पर अचेत को अचेत रूप से रहते हैं, सचेत में बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह पर प्रकट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सब जगह पे यही अचेत सामूहिक अचेत राज कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप लाइट बीइंग को देखेंगे, स्पेस बीइंग को देखेंगे, जो परम ज्योति के पास से निकल के आए हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना मानव जाति मदद करना चाहती है
मदद मांग रही है, उन सभी को वो लोग मदद कर रहे हैं और मदद दे रहे हैं। उनमें से भी कोई भी भगवान के लेवल पे नहीं है। ये सामूहिक अचित है। परम ज्योति भी भगवान नहीं है, वो भी सामूहिक अचित को पकड़ नहीं पा रही। सामूहिक अचित इतना ताकतवर, इतना ताकत का है कि परम ज्योति भी भगवान नहीं है। तो परम ज्योति हमको कंट्रोल करती है क्या? नहीं। कंट्रोल कौन कर रहा है? सामूहिक अचेत कंट्रोल कर रहा है। सामूहिक अचेत, वो अंधेरा राज, अंधेरे का राज है। उजाले का राज नहीं, राज अंधेरे का ही। अंधेरा कितना अंधेरा है आप ढूंढ नहीं सकते, कितने दूर तक अंधेरा है आप ढूंढ नहीं सकते, आप खोज नहीं सकते अंधेरे में कितना गहराई में कितना राज छुपा है। वो आटे का ही राज रहेगा। कितना भी ज्ञानी लोग यहाँ पर आए, कितना भी यहाँ पर ज्ञान की चपाती बने, फिर भी वो आटे का ही राज रहेगा। आटा खत्म ही नहीं होगा, कितना भी आप चपाती बनाओ, कितना भी ज्ञान लो कम ही पड़ेगा। इतना ज्ञान है, समझ रहे हो? तो समुद्र की गहराई को गहरने के जैसे है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप अगर किसी मूर्ति को मान रहे हो तो बस आप उस आटे को कनेक्ट हो रहे हो कि भाई मेरे को 2 चपाती दे दे यार प्लीज। अगर आप परम ज्योति को मान रहे हो, परम ज्योति की अपने लिमिटेशन है। परम ज्योति बोले कि देख, अगर तू कृष्णा के रास्ते से आता था 2 चपाती का हकदार था, अम्मा भगवान के रास्ते से आया 10, डायरेक्ट मेरे पास आया परम ज्योति, चल 20, लेकिन वहां का खाता बहुत बड़ा है भाई, तू जन्म भर खा सकते हैं, उससे भी ज्यादा तेरे कई जन्मों तक उसने खाना खिलाया है तुझे। अंधेरा कई जन्मों तक है, कई जन्मों से है। तो परम ज्योति से भी बड़ा सामूहिक अचेत ये है भगवान का कहना। अब आगे जाकर के अगर आप कहेंगे हिंदू धर्म को लेंगे, क्रिश्चियन धर्म को लेंगे या फिर किसी और धर्म को लेंगे, सभी धर्म अलग अलग तरीके से भगवान की बातें करते रहते हैं। हम चमत्कार नहीं करते, ये सामूहिक अचेत कहता है तब सोमा होता है। दत्तात्रेय से लेकर के अम्मा भगवान तक का ये पूरा, दत्ता भगवान से लेकर के अम्मा भगवान तक का पूरा ये जो ग्रुप है, चमत्कार का ग्रुप है, ये सब उस सामूहिक अचेत ने ही चलाया हुआ है। हम सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं, हम सिर्फ चमत्कार कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम इस धरती पर थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं। इस धरती पर इन्हें अलग अलग धरती पर भी हम लोग चमत्कार कर रहे हैं, पर फिर भी हम सामूहिक अचेत के सामने कुछ नहीं है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। हम मुक्ति दे सकते हैं क्योंकि बिना मुक्ति के तो जिंदगी है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम मुक्ति दे सकते हैं। परम ज्योति मुक्ति भी दे सकती है और मोक्ष भी दे सकती है। परम ज्योति की अपनी ताकत है तो मोक्ष भी दे सकते हैं, आप मरने के बाद आप उधर पे पा सकते हो मोक्ष वगैरह। तो कई सारे लोग हैं, कई सारे जीवन में कई सारे काम कर रहे हैं, तो हम जो है धरती पर चमत्कार कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, मतलब मिरेकल्स, मुक्ति और मोक्ष, ये हमारा डिपार्टमेंट और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये इस धरती का जो ये रूप है, इस रूप के लिए हमारा कार्य चल रहा है। आपको आपके जीवन में क्या चाहिए उसके लिए आपको अम्मा भगवान हेल्प कर रहे हैं। लाइट बिंग्स आपकी मदद करने के लिए है, स्पेस बिंग आपकी मदद करने के लिए है, अम्मा भगवान आपकी मदद करने के लिए है, आपका मुक्ति का स्थिति आपकी मदद करने के लिए है, आपका चैतन्य का स्थिति आपकी मदद करने के लिए है, श्री मूर्ति आपका मदद करने के लिए। फिर भी इनमें से कुछ भी तो ये बहुत 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 गहराई है, बहुत गहराई। हम आपको वाइब्रेशंस दे सकते हैं, डिफिकल्ट टास्क पार सकते हैं। आप किसी भी देवताओं को मानो, उस देवता के माध्यम से आपको मदद कर सकते हैं। ये शक्ति हमको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हम भगवान नहीं। आगे जाकर के भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोल दी है, जो चीज़ आपको सही लगती है आप उसमें से आगे चलते रहो। जो स्टैंड आपको सही लग रहा है
जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है जो रिश्ता, आप उस रिश्ते से आगे बढ़ो। आप सोचो, आप जैसे सोच रहे हो वैसे आप बोलो और आप चलते रहो। हम आपके सहकार्य में रहेंगे। कर्मों का बहता सागर पार हमें है आना, जन्मों से बहता जाए न कभी किनारा पाए। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ, क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ। हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ।